कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। ऑफिस और अतराफ पे नस्ब सीसीटीवी कैमरों से फुटेजेस भी हासिल कर ली गई। जराये के मुताबिक हमलावर 7:08 पर इमारत में दाखिल हुए। दहशतगर्द 7:15 पर पहली और 7:20 पर दूसरी मंजिल पर पहुंचे। हमले में हलाक तीनों दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई। हमले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की वजह अमेरिका और नेटो का इनखला है। अफगानिस्तान में TTP और BLA की मौजूदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगान हुकूमत ने अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई थी। अफगान हुकूमत और आलमी बरादरी को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, काबुल में अमन पहली तरजीह होनी चाहिए। हम चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन कायम हो। अफगानिस्तान का अमन खित्ते के मुफाद में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क दिवालिया हो चुका है। हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। मसाइल का हल IMF के पास नहीं, मुल्क में है। एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदानों समेत सब मसाइल के जिम्मेदार हैं। सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। चंद हजार अफराद के लिए करोड़ों अवाम ख्वार हो रहे हैं। जिंदगी के इस हिस्से में एहसास हुआ कि उम्र रायगा गुजर गई। फवाद चौधरी ने कहा, ख्वाजा आसिफ का वज़ीर दिफा होना सिक्योरिटी रिस्क है। शौकत तरीन पर गद्दारी के मुकदमे हो रहे हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ जैसे असल दुश्मन मुल्क से खेल खेल रहे हैं। इसाक डार फौरी ख्वाजा आसिफ के बयान की वजाहत करें। इलेक्शन कमीशन का सदर आरिफ अलवी के खत में लिखे अल्फाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। कहा, किसी भी आईनी इदारे को मुखातिब करने के लिए बेहतर अल्फाज का चुनाव जरूरी है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना सदर और गवर्नर के इख्तियारात हैं। गवर्नर पंजाब ने इंतखाबात की तारीख देने से माजरत की। ऐवान सदर की रहनुमाई का एहतराम करते हैं। खत में बेहतर अल्फाज का चुनाव किया जा सकता था। इमरान खान ने कहा, हुक्मरान ना आइन को मान रहे हैं, ना अदालती फैसले तस्लीम कर रहे हैं, ना अहल टोला मईशत तबाह करने के बाद आइन की पामाली कर रहा है, ना अहल टोला इलेक्शन से खौफजदा होकर इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया। कौम खौफ के बुत तोड़कर मैदान में आ रही है। हुक्मरान मजीद जितनी देर इक्तदार में रहे, मुल्क को उतना ही नुकसान होगा। मुल्क को दरपेश माशी बहरान से निकालने के लिए इलेक्शन नागुज़ीर हैं। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने कहा, मैंने असेंबली नहीं तोड़ी। मैं इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार खो चुका हूं। मैं इंतखाबात की तारीख का ऐलान करूं तो वो गैर आईनी होगा। इलेक्शन कमीशन मुशावरत के दौरान मेरे सवालों का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। अदालत से दरख्वास्त की है कि फैसले की तशरीह कर दे। तशरीह हो तो इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो सकेगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद और गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो लीक। मुबैना ऑडियो में यास्मीन राशिद ने कहा कि कोई अच्छी खबर है तो बताएं, ऑर्डर हो गए। गुलाम महमूद डोगर ने कहा, नहीं अभी तक ऑर्डर नहीं मिले। यास्मीन राशिद ने कहा, उनका क्या इरादा है, वैसे ही पूछ रही हूं। इस पर गुलाम महमूद डोगर बोले, नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, जैसे ही ऑर्डर मिलेंगे वहां पर हमारे बंदे बैठे हैं। फरूख हबीब को FIA ने 21 फरवरी को तलब कर लिया। पेशी पर मुतल्लिका रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। फरूख हबीब ने कहा, FIA का मनगढ़ंत इंक्वायरी का नोटिस मिल गया। हुकूमत को जितनी इंतकामी कार्रवाइयां करनी है कर ले। इमरान खान के साथ डट कर खड़ा हूं। इमरान खान का शेख रशीद के लिए सिगार का तोहफा। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा, रिहाई पर शायद इमरान खान ने पहली बार किसी को तोहफा दिया हो। शेख रशीद ने लाहौर के ढाबे पर भी मेला लगा लिया। भट्टा चौक के ढाबे पर खाना खाया, शहरियों से गप भी लगाई। शहरी शेख रशीद की तस्वीरें बनाते रहे।